लेट्स न्यूज में आप सबका स्वागत है। जीडीपी शून्य से नीचे -24% जाने पर क्या बोले पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम, आइए देखते हैं। भारत के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर कोरोना महामारी से निपटने में असफल रहने और जीडीपी को बुरी तरह गिरने देने का आरोप लगाया है। पी चिदम्बरम ने मीडिया से विशेष बातचीत में कहा है कि वो जीडीपी में गिरावट से बिल्कुल भी हैरान नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने सरकार को इसे लेकर चेतावनी भी दी थी। दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों ने भारत को चेतावनी दी थी और सिर्फ 3 दिन पहले ही आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में इसके संकेत भी दिए थे। केंद्र सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार 2020 और 21 वर्ष पहले ही तिमाही यानी कि अप्रैल से जून के बीच विकास दर में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई है। कोरोना वायरस महामारी और उसे रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को पहले से ही सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था की हालत और खराब करने के लिए जिम्मेदार बताया गया है। चिदम्बरम कहते हैं कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को छोड़कर हर कोई ये जानता था कि भारत की अर्थव्यवस्था का संकट गहराने वाला है। उन्होंने कहा कि पूरा देश इसकी कीमत चुका रहा है और गरीब निराशा में है, लेकिन मोदी सरकार इसे लेकर बेफिक्र है और उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं। सरकार ने एक फर्जी कहानी गढ़ी थी जिसकी हकीकत सबके सामने आ गई है। सरकार को थोड़ा और वक्त मिलना चाहिए। जिस बात पर अगर बात करें तो मोदी सरकार के महामारी के दौरान और पहले की गई घोषणाओं और उपायों के नतीजे जानने के लिए सरकार को थोड़ा और समय देना क्या ठीक नहीं होगा? इस सवाल के जवाब में पी चिदम्बरम ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोई अर्थशास्त्री ये नहीं मानेगा कि मोदी सरकार ने वो किया जो उसे करना चाहिए था। आरबीआई की रिपोर्ट ही पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि मोदी सरकार ने महामारी से पहले और उसके दौरान कुछ किया है और हमें उन्हें और समय देना चाहिए, तो मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दुख जता सकता हूं। चिदम्बरम ने कहा है कि जिस एकमात्र क्षेत्र में 3.4% की वृद्धि हुई है वो कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन है। उन्होंने कहा कि कृषि का सरकार से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। हर क्षेत्र जिसमें सरकार की नीतियां ये निर्धारित करती है कि क्या उत्पादित होना है, क्या बेचा जाना है और क्या खरीदा जाना है। सौभाग्य से कृषि इस देश के किसानों के हाथों में है और भगवान का उन पर आशीर्वाद है। मैंने अपने बयान में कहा है कि वित्त मंत्री ने आर्थिक गिरावट के लिए भगवान के जिस प्रकोप को जिम्मेदार ठहरा है, उन्हें असल में चुपके से भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने देश के किसानों पर अपनी कृपा बनाए रखी। कृषि के अलावा सभी क्षेत्रों में तेज गिरावट देखी गई है। विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, होटल सभी में 40 और 50% के बीच गिरावट आई है। देर से आई आरबीआई ने भी चेतावनी। आरबीआई ने बताया था कि 2020 की पहली छमाही में आए संकुचन को 2008 की मंदी से भी ज्यादा गंभीर और घातक माना गया है। इस रिपोर्ट से चिदम्बरम से सहमति जताई। उन्होंने कहा कि हाँ, आरबीआई की चेतावनी सही थी, लेकिन ये बहुत देर से आई। ये सिर्फ 3 दिन पहले ही आई। हम पिछले 6 महीनों में बल्कि महामारी से बहुत पहले से लेकर आगाह कर रहे हैं। हम लॉकडाउन लगने के बाद पिछले 3 महीनों से लेकर चेतावनी देते आए हैं। आरबीआई ने बस उन चेतावनियों को एक जगह इकट्ठा करके सामने रख दिया है। चिदम्बरम ने पूछा कि क्या हमने नहीं कहा था कि देश के मांग और खपत को बड़ा झटका लगा है? क्या हमने नहीं कहा था कि खपत को बढ़ाना चाहिए, मांग को बढ़ाना चाहिए? क्या हमने गरीबों को नगद पैसे देने की बात नहीं की थी? उन्होंने कहा कि आज मुझे बताया गया है कि सीई और अन्य अर्थशास्त्री यह कह रहे हैं कि आपको प्रोत्साहन की, पेरोल प्रोटेक्शन की मांग बढ़ाने की ज़रूरत है। 3 और 6 महीने पहले ये गिरानी कहाँ थे? भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य पे ये सवाल चिदम्बरम ने कहा, मैं अल्पावधि में कोई वृद्धि नहीं देख रहा हूँ। यहाँ तक कि आरबीआई का भी कहना है कि इसमें सुधार होने और फिर से रफ्तार पकड़ने में लंबा समय लगेगा। मुझे लगता है कि पहली सकारात्मक वृद्धि आने में कई महीने लग जाएंगे, लेकिन ये सरकार और इसके अप्रत्याशित व निश्चित कदमों के कारण और गलतियां हो सकती है। अगर सरकार ने गलतियां की तो सुधार होने में और लंबा समय लग जाएगा। जब पूरा विश्व महामारी के प्रभाव का सामना कर रहा है तो इसका क्या समाधान है? इस सवाल पर चिदम्बरम ने कहा कि महामारी ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। महामारी अर्थव्यवस्था को आगे भी प्रभावित करेगी, इसलिए हमने महामारी के प्रभाव से निपटने के लिए उपाय सुझाए थे। कोरोना ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। मैं मानता हूं कि भारत इसे अछूता नहीं रह सकता, लेकिन सवाल ये है कि आप कितनी जल्दी सुधार करते हैं।
उन्होंने कहा कि आप सिर्फ 2 आधारों पर सुधार कर सकते हैं। पहला, आपकी लड़ने की क्षमता और महामारी फैलने से रोकना, और दूसरा, महामारी के प्रभाव से निपटने के लिए उपाय करने की क्षमता। सबसे पहले मैं ये मानता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार के नियंत्रण से बाहर है, लेकिन फिर भी आपको महामारी को नियंत्रित करने के लिए मजबूत कदम उठाने चाहिए। दूसरा, सरकार को उसके पास मौजूद सभी उपाय अपनाने चाहिए, लेकिन ये सरकार ऐसा नहीं कर रही है। हम जानते हैं कि मोदी सरकार को कोई शर्म नहीं है और वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगी।